और बाकी दरबारी ने कहा कि थू थू यार, मतलब लड़का केवल हैंडसम नहीं है, बोलने में भी कितना तेज। फिरोजा महल के ऊपर खड़ी थी और फिरोजा ने वीरमदेव को देखा और लव एट फर्स्ट साइट। उसने कहा कि पापा मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अलाउद्दीन ने कहा अटैक कर दिया जाए। तो पहले फिरोजा कहती है बेचारी कि नहीं पापा ऐसे अटैक मत करो, मैं जाऊंगी मनाने के लिए, मैं बात करके आऊंगी एक बार। तो मामो ला जाए भाटियान, कुल ला जाए चौहान, जे मुंह परनु तुरकड़ीन उल्टो हो गए भाण। अपने वाल नैन सिंह ये कहते हैं कि साहब कानड़देव जब गया था तो कानड़देव के साथ में कौन गया था? वीरमदेव भी उधर गया हुआ था। और वीरमदेव बेहद हैंडसम राजकुमार था। उस समय जितने राजकुमार थे उनमें सबसे हैंडसम यदि कोई था तो कौन था? उस टाइम का रणबीर कपूर था। पर इसके बारे में खूब सारी बातें। एक तो कहते कि एकदम गोरा चिट्टा वैसा था, पर इसके शरीर पे बाल नहीं थे। बाल होते शरीर पे बाल नहीं थे, एकदम वैक्स करवाता था उस टाइम। पर अरे नीचे दिलीप सर है, कितनी बार तो कहा हुआ है। हाँ ऊपर, हाँ ऊपर है। तो वैक्स तो क्या करवाता था, थे नहीं जी, बाल थे नहीं इसके। पर पहले ना बाल नहीं होना बुरा माना जाता था, है ना। पहले जो आदमी जितना भालू जैसा होता था उतनी ज्यादा मर्दानगी यूं। तो आप पुरानी फिल्म में देखो, सनी देओल के नहीं हो, अनिल कपूर भालू हो जैसे यूं, बाल ही बाल है एकदम, तो उनको यूं ज्यादा अच्छा माना जाता। पर ये वीरमदेव यूं हाजिर जवाब था, स्मार्ट था बहुत ज्यादा। तो कहते हैं एक दिन अलाउद्दीन के दरबार में बैठे हुए और अलाउद्दीन ने यूं बातों बातों में पूछा, कह रहे वीरमदेव जब बाल बांट रहा था भगवान, तू कहां चला गया था? शरीर पे बाल नहीं यार तेरे। और बड़ा यूं वापस हाजिर जवाब था, वापस आंसर दिया कि सुल्तान बात सही है आपकी, जब भगवान बाल बांट रहा था तब मैं उस स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा था, क्योंकि मैं उस स्टॉल पे ज्यादा खड़ा हो गया था जहां बहादुरी बन रही थी। क्या बन रही थी? तो मैं बहादुरी वाली स्टॉल पे 2 बार चला गया था, इसलिए मेरे में बहादुरी तो डबल है। और जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो बाल खत्म हो गए थे, क्योंकि मुझे पता चला कि वहां आप 2 बार चले गए। तो अलाउद्दीन के क्या खूब सारे बाल थे। अलाउद्दीन बाबड़ा बालू टाइप का था इस टाइम। तो अब इस बात में एक तरीके से सुल्तान की बेइज्जती है, पर ये मजाक है। और सुल्तान को लगा यार लड़के ने क्या आंसर दिया, मतलब दंड भी नहीं दिया जा सकता, अपनी बात भी रख ली, अपनी बेइज्जती भी नहीं होने दी, अपने को जवाब भी दे दिया। और बाकी दरबारियों ने कहा कि थू थू यार, मतलब लड़का केवल हैंडसम नहीं है, बोलने में भी कितना तेज। ये सब बातें धीरे धीरे पूरी दिल्ली के अंदर घूमने लगी। भाई वीरमदेव आया हुआ इतना अच्छा बोलता है, सुल्तान को भी ऐसे जवाब दे देता है। ये बातें अलाउद्दीन की बेटी तक पहुंची। बेटे का नाम था फिरोजा। बेटे का नाम क्या था? फिरोजा तक पहुंची। फिरोजा की सहेलियां उसको कहती अरे बंदा है तो वीरमदेव है, बाकी सब। एक दिन वीरमदेव वो शरीर में हष्ट पुष्ट एकदम यूं नवयुवक की था उस टाइम। सुबह सुबह जिम जाके वापस आ रहा था, टी-शर्ट वी-शर्ट निकाल के यूं रखी हुई, पसीना वसीना आए हुआ एकदम। फिरोजा महल के ऊपर खड़ी थी और फिरोजा ने वीरमदेव को देखा और लव एट फर्स्ट साइट। अब फिरोजा अलाउद्दीन के पास गई और उसने अलाउद्दीन को जागा कि डैडी मैं यदि शादी करूंगी तो किससे करूंगी? अलाउद्दीन का लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, ऐसे कैसे बात कर सकती है तू? वो दूसरे मजहब का है, काफिर है, और तेरी शादी काफिर से कैसे की जा सकती है? उसने कहा कि पापा मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत यूं धर्म देख के थोड़ी की जाती है। अलाउद्दीन अब बेचारा, तो उसके फिरोजा की मां नहीं थी, फिरोजा की मम्मी जल्दी अर्ली एज में डेथ हो गई थी। अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं, मैं उससे तुम्हारी शादी कैसे नहीं कर सकता। तो वो रोई। उसने कहा आज मेरी मम्मी होती ना तो पक्का कर देती, और आप मेरी बात नहीं समझते हैं। तो अलाउद्दीन को लगा कि यार बिना माँ की बेटी है ये, तो अलाउद्दीन का ठीक है कर देंगे, तू रो मत अपने। वो कानड़देव के पास आया। कानड़देव को उसने आका भाई मैं मेरी राजकुमारी फिरोजा की शादी तुम्हारे बेटे वीरमदेव से। ये दोनों बाप बेटे करना नहीं चाहते थे, ये दोनों करना नहीं चाहते थे। तो उसने अब वहां तो मना कैसे करे, वहां कानड़देव वीरमदेव वहां मना कर दे तो सुल्तान शाम से पहले बोले पकौड़े बना ले दोनों के, तो उसको अलाउद्दीन खिलजी कहते थे लोग। तो इन दोनों ने कहा, पहले तो इन्होंने वैसे बहाने बना, अरे यार आप इतने बड़े राजा हो और हम यार छोटे मोटे राजा हैं, अपने में रिश्तेदारी थोड़ी हो सकती, रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है। अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं नहीं, वीरमदेव अच्छा लड़का है,
पूरा इसको हिस्ट्री याद कर रखी है, ज्योग्राफी भी याद है इसको, एकदम पहली लाइन से मेवाड़ के प्राचीन नाम से लेके पूरा सुना सकता है ये। और मैं तो किससे करूंगा, वीरमदेव। तो इन दोनों ने फिर बहाने बनाए। इन दोनों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है शादी के। तो अलाउद्दीन का पैसे कितने ले जाओ, पैसे क्यों चिंता करते, इन्होंने कहा तू पैसे दे पहले। अपने वाले राजस्थान वाले मांगते थे, बड़े पैसे ले आते। पहले कल्ला रायमड़ो तक अकबर से ले आया था, ये पैसे लाए, पैसे लाके जालौर के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया, जालौर के किले की मरम्मत करवाई। और फिर अलाउद्दीन के पास मैसेज भेजा कि हम तो ब्याह आज करें कल कर, तेरे जो जी में आए ना वो कर लेना। तो कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन को बड़ा गुस्सा। अलाउद्दीन ने कहा अरे पैसे ले गए तुम। तो अलाउद्दीन ने कहा अटैक कर दिया जाए। तो पहले फिरोजा कहती है बेचारी कि नहीं पापा ऐसे अटैक मत करो, मैं जाऊंगी मनाने के लिए, मैं बात करके आऊंगी एक बार। तो फिरोजा यहाँ पे जालौर आई वीरमदेव से बात करने के लिए, लेकिन वीरमदेव फिरोजा से मुलाकात ही नहीं करता। उसने कहा नहीं मैं नहीं मिलता, यूं सख्त आदमी था इस मामले में। फिरोजा वापस चली जाती है। फिर फिरोजा की धाई माँ थी, धाई माँ समझते हो, गुलविहिस्त। धाई माँ का नाम क्या था, नोजूबाई, पन्ना धाय, गोरा धाय, ये सब धाई माँ थे। तो वैसे मैंने बताया मम्मी थी नहीं, तो उसके दो धाई माँ थी, उसका नाम क्या था, गुलविहिस्त ने कहा कि तू रो मत, मैं बात करके आती हूँ एक बार। गुलविहिस्त यहाँ पे आती है, जालौर आती है। वीरमदेव ने कहा नहीं मैं शादी वादी नहीं करूंगा। वीरमदेव का बहुत अच्छा सा एक दुआ है कि मामो लाजे भाटियान, कुड़ लाजे चौहान, जेम हूं परणु तुरकड़ीन, उल्टो हो गए भाण। कि भाटियों में ननिहाल था उसका, तो मामो लाजे भाटियां की, यदि मैं ये शादी करता हूं तो मेरा जो ननिहाल वाले भाटी है वो लज्जित होंगे। कुड़ लाजे चौहान, मेरा जो कुल है चौहान वो लज्जित होगा। जे मुंह परणु तुर्कड़ी, ये तुर्क थे, तो यदि मैं तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो उल्टो हो गया भाण। भाण मतलब सूर्य। यदि मैं तुर्क कन्या से शादी करता हूं तो सूरज उल्टी दिशा में उगने लग जाएगा। मतलब न तो सूर्य उल्टी दिशा में उग सकता है, ना मैं इस तुर्क कन्या से शादी कर सकता हूं। अपना चिट्टा चिट्टा ना है, साफ साफ मनाए, मैं तो ब्याह नहीं करूं। गुलविहिस्त वापस चली गई। फिर और कोई इलाज ही नहीं बचा था। फिर कहते हैं फाइनली अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा आक्रमण करता है। तो नैणसी कहता है इस आक्रमण का कारण यह अट्रैक्शन था। यदि वीरमदेव फिरोजा की बात मान लेता तो यह आक्रमण नहीं होता।